हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, आज एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। कट ऑफ को एक बार फिर से डिक्रीज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है और डीबी की नई शेड्यूल भी जारी कर दी गई है। आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड के नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग हर जोन से जितने भी खाली पोस्ट रहेंगे फ्रेंड्स, उनको पहले वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। तो चलिए पूरी ऑफिशियल अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी इनकी मॉक टेस्ट है और अभी देखिए आपको एक अच्छा डील भी मिल रहा है। एक्स्ट्रा 2 मंथ का वैलिडिटी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, यानी कि 14 मंथ वाला टेक्स्ट बुक पास आप लोग 280 में ही बाई कर सकते हो। देखिए, बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप की जगह NEW तुरंत ही आपको 120 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे। और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे, SSC, बैंकिंग या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और देखिए आज ही के दिन में दो लेटेस्ट नोटिस यहाँ से जारी कर दी गई है। तो ये रही फर्स्ट नोटिस, सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल CA नंबर 2/2018 ग्रुप डी भर्ती। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फिफ्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज डीबी का यहाँ पे लिस्ट आ चुका है और कट ऑफ भी यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। देखिए, फॉलोइंग स्टैंड बाई जनरल एंड PWBD कैंडिडेट, यानी जो वेटिंग लिस्ट में नॉर्मल कैंडिडेट थे, UR, OBC, SC, ST वाले और साथ में PWBD यानी दिव्यांग छात्र थे, आर हेयर बाई कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिफ्थ स्टेज टू बी हेल्ड ऑन 9th of November 2021। यानी 9 नवंबर को इन सभी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो एक बार फिर से इस जोन का कट ऑफ डिक्रीज कर दिया गया फ्रेंड्स और कई सारे छात्रों को यहाँ पे मौका मिल चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख भी सकते हो। डिटेल्स की बात करें और भी तो यहाँ पे देखिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है छात्रों का इस लिस्ट में, ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेरिट में नहीं दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, तो एडमिट कार्ड के बारे में बोले गए हैं कि शॉर्टली जो वेबसाइट है आरआरसी सेंट्रल रेलवे का, इसी पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो कुछ दिनों के अंदर। और कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है। कम से कम 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके ही आपको जानी है, क्योंकि डीबी के बाद मेडिकल कंडक्ट तुरंत ही होता है। इसके बाद देखिए कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है फिफ्थ डीबी में, तो रजिस्ट्रेशन ID और रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सारे छात्र इससे मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पे छात्रों को मौका मिला है, टोटल 26 छात्र को यहाँ पे मौका मिल चुका है। अभी देखिए, आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की तरफ से भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हर जोन के जनरल मैनेजर को भेज दिया गया है कि जहां पे भी इंप्लॉय की जरूरत पड़ती है या फिर उस जोन में अगर वेटिंग लिस्ट बची हुई है, तो सबसे पहले वेटिंग इनको क्लियर करने हैं और किसी भी हालत में 1 साल के अंदर वेटिंग क्लियर कर देने हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार में जानेंगे कि किस किस छात्र को वेटिंग लिस्ट से फायदा होने वाला है। और बात करें फ्रेंड्स, तो इससे सम्मिलित रूप से कई सारे छात्रों को नौकरी की ही आस बढ़ चुकी है इस नए ऑर्डर से। तो देखिए, ये रही फर्स्ट नोटिस जो कि आप लोगों ने देखा। यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जिनका भी नाम यहाँ पे दिया गया है, देखिए लेटेस्ट नोटिस है, 2/11/2021 के डेट में ही जारी किया गया है। अब नेक्स्ट नोटिस देखिए फ्रेंड्स, जो कि सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से ही आई है। यहाँ पे देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स इंडिकेटेड बिलो एंड हुज केसेस वेयर केप्ट पेंडिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी वैसे छात्र जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पेंडिंग केसेस हो गया था, हो सकता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट न होने के कारण छात्रों को पेंडिंग में रख दिया गया होगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई OBC, SC, ST वाले छात्र होंगे जिनका प्रॉपर यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके कारण से भी पेंडिंग में रखा गया होगा। तो ऐसे छात्र को भी रेलवे एक और मौका देती है, कुछ डॉक्यूमेंट की दिक्कत होती है तो देखिए, वही जो भी पेंडिंग वाले छात्र थे उनको एक और मौका मिल चुका है। तो ऐसे केस वाले जितने भी छात्र हैं, उन सभी को अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर इस बार भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं, तो कोई दूसरी बार आपको मौका नहीं दिए जाएंगे और आपके जो भी कैंडिडेचर होंगे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो अंतिम मौका दिया गया है पेंडिंग वालों के लिए भी। इसके बाद 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था आपको करके ही जानी है, क्योंकि डीबी में सफल पा जाते हैं तो तुरंत आपको इन जगह पे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग टाइम और वेन्यू बता दिया गया है, कहाँ पे पेंडिंग वाले छात्र को जाके डीबी मेडिकल करवाने हैं, कितने छात्र हैं, सारा डिटेल्स पेंडिंग वालों को यहाँ पे दे दिया गया। डेट ऑफ रिपोर्टिंग दिया गया 8 नवंबर सभी को 8 नवंबर को बुलाया गया है और रजिस्ट्रेशन ID और रोल नंबर यहाँ पे है, मिला लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बिल्कुल कड़ाई से आपको पालन करने हैं। ये भी नोटिस देखिए 2/11/2021 आज ही के दिन में जारी हुआ है। तो दो नोटिस आज जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि लगभग हर न्यूज़पेपर में ही पब्लिश किया गया है इस खबर को। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रेलवे खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा।
जो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से या फिर आरआरसीबी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, उसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है फ्रेंड्स, चाहो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो चलिए पूरी खबर को देख लेते हैं। देखिए, अजमेर रेलवे की ओर से किसी भी पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली रह गए पदों को अब वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इन्हें अगली भर्ती के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इस संबंध में रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। देश के रेलवे भर्ती बोर्ड पर नियंत्रण करने वाले रेलवे भर्ती कंट्रोल बोर्ड ने सभी बोर्ड अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि भर्ती पूरी होने के बाद यदि कोई पद किसी अभ्यर्थी के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने, प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ देने, ज्वाइनिंग के बाद नहीं आने अथवा अन्य किसी कारण से खाली रहता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। इसे नई भर्ती नहीं माना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे CBT1 CBT2 सारा कुछ प्रक्रिया समाप्त हो जाता है, इसके बाद ज्वाइनिंग छात्रों को मिलती है। ऐसे केस में काफी सारे छात्र होते हैं जो कि ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। कई सारे छात्र ट्रेनिंग में ही नहीं जाते, कई सारे छात्र ट्रेनिंग को बीच में छोड़ते हैं, कई सारे ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ मंथ के बाद जॉब छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी सीटें इस तरह से खाली होती है। तो अब वो सीटें बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। जितने भी छात्र वेटिंग लिस्ट में होंगे, लगभग 50% छात्र वेटिंग लिस्ट में रखे जाते हैं। जितनी वैकेंसी होती है उसके एक्स्ट्रा 50%, तो जो वेटिंग लिस्ट में छात्र होंगे उससे इस सीटों को भर लिया जाएगा, जितनी भी इस तरह की सीटें खाली होंगी। और दोस्तों, ये भी आदेश दिए गए हैं कि 1 साल के अंदर अंदर, देख सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर ही वेटिंग लिस्ट से इन तरह की सीटों को भर लिया जाएगा। देखिए, यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑर्डर में पास किया गया है, यानी भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। तो अच्छी खबर है छात्रों के लिए। और ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के ही छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए है फ्रेंड्स। चाहे किसी भी रेलवे जॉब के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन का हो गया, चाहे ग्रुप डी 2018 का हो गया, ग्रुप डी 2019 वाला हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई का हो गया, इसके बाद और भी जो जॉब होते हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरी, सभी जॉब में ये लागू होते हैं जो ऑर्डर अभी पास किए गए हैं वेटिंग लिस्ट वाले। यानी भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल में कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा। अब तक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा था, जो अंतिम पैनल में शामिल होने के बाद भी पद कम होने के कारण नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। यानी सीटें खाली होती थी, फिर भी जो वेटिंग लिस्ट में छात्र रहते थे उनको सीटें नहीं दी जाती थी। कुछ ही जोन में सीटें दी जाती थी, कुछ छात्र को, बाकी छात्र को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, होने के कारण नियुक्ति से वंचित रह जाते थे। इस नए नियम से अंतिम वेटिंग लिस्ट में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जितनी आपकी वैकेंसी रहेगी उतनी वैकेंसी तो इनको भरनी ही भरनी है रेलवे को। साथ में जितनी वैकेंसी है उसके 50% एक्स्ट्रा छात्र को वेटिंग लिस्ट में ये लोग रखेंगे। और जितनी सीटें खाली होंगी, जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, जो ट्रेनिंग छोड़ेंगे, ऐसे वाले छात्रों को तो वेटिंग लिस्ट से इन सभी छात्रों को मौका मिल जाएगा। और इस तरह से कह सकते हो कि रेलवे की हर वैकेंसी में ही छात्रों को नौकरी मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी बढ़ जाएंगी। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।